जय श्रीमन्नारायण। आइए जानते हैं पद्मा एकादशी के संबंध में। यह जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ रहा है इसके संबंध में, यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम दो नामों से जानते हैं। पद्मा नाम की एकादशी इसी को कहते हैं और इसी को हम कहते हैं कर्मा एकादशी। किस दिन को यह पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है, इसके संबंध में बात करते हैं। क्या है इसका पारण सामग्री और कैसे है यह, इसका कैसे करना चाहिए पूजा, इन सब के विषय में विस्तार से जानते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आपको विधिवत समझाया जा रहा है। यह कर्मा एकादशी जो है, जिसको हम पद्मा एकादशी या कर्म एकादशी कहते हैं, यह एकादशी सबके लिए 3 सितंबर 2025 को पड़ रहा है। यह एकादशी बुधवार के दिन सबके लिए मान्य होगा। पद्मा नाम की एकादशी इसको इसलिए कहते हैं कि भगवान जब शयन में चले जाते हैं, भगवान विष्णु, और इस समय अपने योग निद्रा से करवट बदलते हैं, तो करवट बदलने के कारण पद्म भगवान चेंज करते, इसलिए इसका नाम पद्मा एकादशी है। और इसी दिन भगवान वामन अवतरित हुए हैं, इसलिए इसको वामन एकादशी भी कहा जाता है। भगवान वामन के अवतरण दिवस के कारण भी इसका नाम पद्मा एकादशी है। यह जो कर्मा एकादशी है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि राज्यों में खूब माताएं धूमधाम से मनाती है। इस दिन झूर का पूजा करती है, अपने भाई के लिए कामना करती है। यहाँ तक कि आदिवासियों में भी यह पूजा प्रचलित है और इस दिन झूर, बिलौंधा इत्यादि पूजा करते हैं। कर्मा एकादशी का जो व्रत है, इस एकादशी को हम सब के सब 3 सितंबर को कर रहे हैं। साथ ही इस व्रत के पूजन विधि को अगर हम जानते हैं तो इसके लिए हम 2 सितंबर को इसका नहाय खाय कर रहे हैं और 3 सितंबर को हम पूजा कर रहे हैं। पारण का बात अगर हम कर रहे हैं तो पारण इसका जो है 4 सितंबर को कर रहे हैं। इसमें दिन भर एकादशी के दिन बिना जल लिए हुए व्रत को करना चाहिए। सायंकाल माताएं झूर, बिलौंधा इत्यादि पूजन करती है, कर्म नारायण का पूजन करती है। कर्म नारायण का पूजन करने के तदुपरांत अगले दिन सूर्योदय के बाद उस कर्म नारायण का विसर्जन करती हैं जलाशय में जाकर के, और वहाँ जलाशय में विसर्जन करने के बाद इसका पारण करना चाहिए। क्या है पारण सामग्री, इसके संबंध में बात करते हैं। तो पारण सामग्री भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी है, इसमें आंवला से पारण करना चाहिए। आंवला से पारण करने का विधान है और सूर्योदय के बाद ही पारण करें। जो पुरुष कर रहे हैं, जो कर्म एकादशी न करके पद्मा एक नाम की एकादशी कर रहे हैं, जो पुरुष कर रहे हैं, संत, महंत, सन्यासी, सिद्ध जो भी इसको कर रहे हैं, उनके लिए यह एकादशी 3 तारीख को ही होगा। सबके लिए, स्मार्त हो या वैष्णव हो, सबके लिए यह एकादशी 3 तारीख को होगा और अगले सूर्योदय के बाद यानी 4 सितंबर को इसका पारण होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण।